नमस्कार दोस्तों, कोटा करियर पॉइंट चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेंद्र सिंह नरूका। आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं दो राजपूत योद्धाओं के बारे में, दो राजपूत शासकों के बारे में। टू राजपूत रूलर्स वी विल डिस्कस अबाउट। एक का नाम है सवाई जय सिंह या फिर जय सिंह सेकेंड, जो कि आमेर जयपुर के राजा हुआ करते थे, और एक है अमर सिंह राठौड़ जो कि जोधपुर के राजा हुआ करते थे। बाद में मुगल एम्परर शाहजहाँ के सेवा में चले गए थे। आप इस वीडियो में अंत समय तक बने रहिएगा। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सवाई जय सिंह की। जय सिंह सेकेंड भी कहा जाता है इन्हें। इनका टाइम पीरियड 1699 से 1743 के बीच में है। जय सिंह का जन्म जो है 3 सितंबर 1688 को होता है। इनके पिताजी जो है बिशन सिंह, और इनके भाई साहब छोटे भाई होते हैं, यंगर ब्रदर, जिनका नाम होता है विजय सिंह। बेसिकली इनका बचपन में नाम विजय सिंह था और इनके छोटे भाई का नाम जय सिंह था। लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि इनकी काबिलियत से प्रभावित होकर मुगल बादशाह एम्परर औरंगजेब ने जय सिंह को ही विजय सिंह कर बता दिया और इसे जय सिंह डिक्लेयर कर दिया। यानी कि ये नाम इनका बदलकर जय सिंह हो गया। पहले इनका नाम विजय सिंह था और इनके भाई का नाम था जय सिंह। लेकिन फिर बाद में क्या है कि इनके क्वालिटी से ये अपने आप को जय सिंह कहलाने लगे। बिशन सिंह इनके पिताजी 1699 में इनकी डेथ हो जाती है, और सवाई जय सिंह आमेर नगर के राजा बनते हैं 19 दिसंबर 1699 में। औरंगजेब खुद 1707 में उसकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद में औरंगजेब के बेटों में, यानी कि ऑफ द फॉलोइंग द डेथ ऑफ औरंगजेब बैटल ऑफ सक्सेशन होता है, उत्तराधिकार का युद्ध होता है उनके 4 बेटों के बीच में। वैसे कहना गलत होगा कि 4 बेटों के बीच में युद्ध होता है। अकबर जो है वो भारत छोड़कर पर्शिया जा चुका था। पर्शिया यानी आज का आधुनिक वर्तमान ईरान जा चुका था अकबर। और कामबख्श जो है वो भी सत्ता में इतना दिलचस्पी नहीं रखता था और वो भी भारत छोड़कर जा चुका था। अब रही बात सत्ता में लड़ने की दो के बीच में, तो ये 2 भाइयों के बीच में थी। तो एक तो था मुआज़म और एक था आज़म। मुआज़म और आज़म के बीच में बैटल ऑफ सक्सेशन होता है, और ये होता है 1707 में। बैटल टू प्लेस बिटवीन मुआज़म एंड आज़म कब? इन 1707। और बैटलफील्ड बनती है उत्तर प्रदेश की जजाऊ नाम की जगह पर। सवाई जय सिंह हैज़ पार्टिसिपेटेड इन दिस बैटल, और उन्होंने साथ दिया आज़म का। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, मतलब इसके विपरीत क्या होता है कि मुआज़म जो है, मुआज़म जीत जाता है, यानी कि उसको इसका भाई विजय सिंह जो साथ देता है वो जीत जाता है। तो उसे लास्ट में जाकर फ़ायदा मिलता है, यानी कि उसे क्या मिलता है? उसे आमेर मिलता है। आमेर की सत्ता उसके हाथ में। आज़म और मुआज़म की इस लड़ाई में ये हमारे सवाई जय सिंह जो है, इन्होंने आज़म का पक्ष लिया, और इनके जो छोटे भाई थे विजय सिंह, इन्होंने मुआज़म का पक्ष लिया। अब बात करते हैं हम बहादुर शाह की, यानी कि मुआज़म की। मुआज़म जो है अपना नाम बहादुर शाह रखता है, आमेर का नाम बदल देता है इस्लामाबाद, और फिर उसके बाद में मोमिनाबाद रख देता है। अब इसमें क्या होता है कि मुआज़म जो है उसने विजय सिंह को आमेर दे दिया था। जय सिंह वॉज थ्रोन आउट ऑफ द पॉलिटिक्स। बहादुर शाह हैड अपॉइंटेड आमेर रूलर, और उसके बाद में यहाँ पर एक मारवाड़ का रूलर है अजीत सिंह, उसे यहाँ का सूबेदार नियुक्त करता है। अमर सिंह जो कि उस समय
मेवाड़ का राजा हुआ करता है अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह सेकंड के पास सवाई जय सिंह जाते हैं। अमर सिंह के पास सवाई जय सिंह कुछ समझौते के लिए जाते हैं, कुछ उनसे आर्मी की हेल्प लेने के लिए जाते हैं। खैर वो मदद तो करते हैं, लेकिन उनके साथ उन्हें एक देबारी पैक्ट साइन करना पड़ता है। उदयपुर में एक जगह है देबारी, उस जगह पर इनके बीच में एक समझौता होता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज देबारी समझौता। क्या है वो देबारी समझौता? देबारी समझौता ये है कि दो व्यक्तियों के बीच में, आमेर के सवाई जय सिंह और उदयपुर के अमर सिंह सेकंड के बीच में एक समझौता होता है। समझौता ये होता है कि सवाई जय सिंह अमर सिंह की बेटी चंद्र कुंवरी से शादी करेगा, तभी उसे आर्मी की हेल्प दी जाएगी। अब इसका क्या मतलब होता है कि अमर सिंह सेकंड चाहता था कि उसकी बेटी चंद्र कुंवरी से जो संतान होगी, जो औलाद उत्पन्न होगी, वही आगे चलकर आमेर पे राज करनी चाहिए। इसलिए उसने कहा कि तुम मेरी चंद्र कुंवरी नाम की बेटी के साथ शादी करो और तभी मैं तुम्हें रॉयल असिस्टेंस यानी कि शाही सहायता प्रदान करूंगा, तब तक नहीं करूंगा। जय सिंह ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, इस समझौते के लिए हाँ कह दिया, जो कि देवारी समझौता कहा जाता है इसे। आगे हम बात करते हैं अमर सिंह ने सहायता दी, तो उधर आमेर के सवाई जय सिंह और मेवाड़ के अजीत सिंह के बीच, अजीत सिंह को इनको क्या मिल गया? फायदा मिल गया था। जब ये खबर बहादुर शाह के कानों में पड़ी तो वो काफ़ी नाराज हो गया, और हालांकि बाद में उसने दोनों को माफ़ ही कर दिया, सवाई जय सिंह को भी माफ़ कर दिया और अजीत सिंह को भी माफ़ कर दिया। वहीं उस समय मुगल सत्ता जो थी, मुगल सल्तनत जो थी, वो कमज़ोर पड़ रही थी। तो भरतपुर राज्य के अंदर चूड़ामन ने विद्रोह कर दिया था। चूड़ामन नाम के एक जाट राजा ने रिवोल्ट कर दिया था। इस रिवोल्ट को क्रश करने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला, यानी कि जो बहादुर शाह था उसका पोता, 1722 की बात है, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह फर्स्ट जो है वो सत्ता से बेदखल हो चुका है, वो 1712 तक ही था, अब 1722 आ चुका है। तो उसका जो पोता था, यानी कि ये फर्रुख सियार के बाद का राजा है, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि ग्रैंडसन है बहादुर शाह फर्स्ट का, उसने मुगल एम्परर का टाइटल हासिल किया और उसके बाद में उसने जय सिंह को आगे कर दिया कि भाई तू रिवोल्ट को क्रश करना। जय सिंह ने चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को इस काम के लिए अपने साथ मिला लिया और बदन सिंह ने बहुत अच्छे से मदद भी की। जय सिंह टुक चूड़ामन्स nephew बदन सिंह इन हिज फेवर एंड फोर्स्ड चूड़ामन आउट फ्रॉम द भरतपुर से उसे निष्कासित कर देता है, बाहर का रास्ता दिखा देता है। जय सिंह ने इस काम के लिए बदन सिंह को क्या दिया? एक उपाधि दी जिसका नाम था ब्रिजराज। भरतपुर वाला जो क्षेत्र है ब्रिज भी कहलाता है। भरतपुर, आगरा, मथुरा, ये जो रीजन है ब्रिज कहलाते हैं, तो इसको ब्रिजराज की उपाधि दी बदन सिंह को, क्योंकि उसने उस ब्रिज के क्षेत्र में राज कायम किया था। एंड ग्रांटेड हिम दैट जागीर ऑफ डीग, डीग की जागीर भी उसे दी, यानी डीग पर अधिकार भी दे दिया। तो जाटों की इस तरह से डिक्लाइनिंग से मोहम्मद शाह रंगीला ने जय सिंह को भी एक उपाधि दी जिसका नाम था राज राजेश्वर श्री राज अधिराज सवाई। अब आगे हम बात करते हैं इनके कंस्ट्रक्शंस के और इनके अचीवमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले अचीवमेंट है, इन्होंने एक एस्ट्रोनॉमिकल टेबल बनाई थी टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ कॉन्स्टिलेशन 1725 में, यानी कि नक्षत्रों की चाल को बयान करने के लिए इन्होंने एक ज्योतिषी क्या बोलते तालिका बनाई थी 1725 में, एस्ट्रोनॉमिकल टेबल बनाई थी, जिससे कि कॉन्स्टिलेशन की, ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के बारे में पता चल सके। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के यानी ज्योतिष विज्ञान के ऊपर एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था, इन्होंने एक किताब भी लिखी थी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जिसका नाम था जय सिंह करिका। ये उन्होंने 1725 में किया था। एस्ट्रोलॉजी को डेवलप करने के लिए इन्होंने भारत के अंदर 5 ऑब्जर्वेटरीज बनाई थी, यानी कि इन्होंने लेबोरेटरीज बनाई थी अलग अलग जगहों पर, जैसे कि दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन।
जयपुर का जो जंतर मंतर है, जयपुर का जो जंतर मंतर है ये दुनिया के अंदर लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी है, सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। और इसे यूनेस्को के द्वारा जुलाई 2010 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया गया है। इसका क्या मतलब होता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट है उसके अंदर जयपुर का जंतर मंतर रहेगा। आप देख सकते हैं इसकी तस्वीर, ये रही, ये है जयपुर का जंतर मंतर। यहाँ पर कॉन्स्टिलेशंस, इसके अलावा टाइम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नेचुरल तरीके से पता चलती है। उस टाइम पर इन्होंने इतनी एडवांस्ड साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, खासतौर से एस्ट्रोफिजिक्स से। इसके बारे में आप समझ सकते हो, पता लगा सकते हो। तो जयपुर के अंदर जो है जंतर मंतर ऑफ जयपुर, ध्यान रखना 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने इसे जुलाई 2010 में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया है। अब जयपुर जो है, जयपुर का जो प्राचीन नाम है वो जयनगर है, वो इन जय सिंह के ऊपर ही नाम पड़ा है, जयनगर। जयपुर को इन्होंने कैपिटल बनाया, एंशिएंट नाम था जयनगर। अच्छा, जयनगर से भी पहले इसका पुराना नाम था शिखर होदी। तो ये जो शिखर होदी इसका नाम है, इससे पहले बिफोर जयपुर वॉज मेड, बिफोर जयपुर वॉज बिल्ड, शिखर होदी वॉज सिचुएटेड एट दिस प्लेस। और इसको बदल दिया गया बादल महल से। बादल महल वॉज ट्रांसफॉर्म, वहाँ पर एक बादल महल बनाया गया सवाई जयसिंह के बाद से, और उसके बाद से इसको जयपुर शहर का दर्जा मिल जाता है। सवाई जयसिंह जो है अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किया था। इनकी मृत्यु जो है सन 1743 में 21 सितंबर 1743 में होती है ड्यू टू ब्लड इन्फेक्शन इन आमेर। आमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है, खून में इनकी इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद में हम आगे बात करेंगे, जोधपुर का एक पॉपुलर शासक था, रूलर था, अमर सिंह राठौड़, उसके बारे में। अमर सिंह राठौड़ के बैकग्राउंड को चलिए हम समझते हैं। जोधपुर के एक महाराज थे जिनका नाम था गज सिंह, जिनके 3 बेटे थे, अमर सिंह, जसवंत सिंह और अचल सिंह। सो अचल सिंह हैड डाइड ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड इटसेल्फ, अपने बचपन में ही अचल सिंह की मृत्यु हो चुकी होती है। सत्ता के लिए अमर सिंह, जसवंत सिंह, ये 2 रह जाते हैं। इनमें अमर सिंह बहुत बहादुर व्यक्ति थे और इसके साथ जो है काफ़ी राजपूत योद्धा, काफ़ी राजपूत खिलाड़ी भी जो थे वो इसके साथ थे। गज सिंह जो है एक षड्यंत्र में, अनारा नामक पासवान के षड्यंत्र में फंस गया था। वही रामायण वाली बात जिसके अंदर कैकेयी मंत्रा के षड्यंत्र में फंस गई और उसने राम का राज्याभिषेक रोक दिया। उसी तरह से गज सिंह को भी भड़का दिया जाता है अनारा नामक पासवान से, और उसने क्या किया, अमर सिंह को राज्य से बाहर निकाल देता है, जस्ट लाइक व्हाट मंत्रा डिड विथ रामा। तो ये राम के साथ जैसा मंत्रा करती है उसी तरह से अनारा नामक पासवान जो है वो भी गज सिंह से कहकर अमर सिंह के साथ करवाता है। अमर सिंह जो है उस समय शाहजहां की शरण में चले जाते हैं और वहाँ पर वो मुगल सेवा में लग जाते हैं। उनकी बहादुरी से खुश होकर शाहजहां ने उन्हें राव की उपाधि दे दी। ही गेव हिम द टाइटल राव। वंस अमर सिंह राठौड़ रिमेन्ड एब्सेंट फ्रॉम द मुगल कोर्ट फॉर मेनी डेज, जैसे 15 दिन तक। एक बार क्या है कि अमर सिंह राठौड़ जो है मुगल दरबार से 15 दिन तक नहीं आए थे। अब जैसे मुगल सेना में आपको तो रोज जाना पड़ेगा दरबार में, और ऐसा नहीं होने पर शाहजहां ने कारण पूछा तो उसने बड़े घमंड के साथ कहा कि मैं तो बस शिकार करने के लिए गया था और इसलिए नहीं आया। मतलब एक घमंड वाला जवाब जो है ये ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ये तो एक गैर जिम्मेदाराना है। तो उनके साथ आगे भी और बातचीत हुई कि इसके लिए आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। तो इस पर कहा कि जहाँ तक फ़ाइन की बात है तो मेरी तलवार ही मेरी प्रॉपर्टी है, वो दे देगी फ़ाइन। मतलब एक घमंड भरा जवाब था। क्या घमंड भरा जवाब था? सो फार एज फाइन इज कंसिडर्ड माई स्वॉर्ड इज माई ओनली प्रॉपर्टी। बख्शी सलावत खान को फिर एम्परर शाहजहां ने कहा कि आप उसे जल्दी से जल्दी यहाँ पर बुला कर लाओ। वैसे ये बातें जो है वो एक
कैंप में हुई थी। अब उसे कहा कि अपने दरबार में बुला कर लाओ, और बख्शी सलावत खान ने ऐसा कहा। अमर सिंह ने इस बार उनकी बात मानी और दीवाने खास में पहुंच जाते हैं। दीवाने खास में पहुंचते एज सुन एज ही रीच्ड देयर, सलावत खान ने उसे मैनरलेस व्यक्ति कहा कि इस आदमी को कोई तमीज़ नहीं, बदतमीज़ आदमी है। बस इतना कहना था। अमर सिंह इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने सलावत खान की छाती में कटार घुसेड़ दी। तो ये इनका एक इशू बन जाता है, ख़ास तौर से टू पे द फाइन टू बख्शी सलावत खान, उसके बाद में मैनरलेस कहना और इस इश्यू पर अटैक कर देना। सलावत खान पर तो किया जो किया, उसने शाहजहाँ के ऊपर भी हमला कर दिया था। ये एक बड़ी गलती कर दी थी इन्होंने, अमर सिंह ने। तो सलावत खान की छाती में कटार रोक दी और उसके बाद में वो चले जाते हैं शाहजहाँ ख़त्म करने। बट समहाउ शाहजहाँ सेव्ड हिमसेल्फ, अपने आप को शाहजहाँ जो है वो किसी तरह से बचा लेते हैं। लेकिन घबराए हुए शाहजहाँ जो है वो जनाना महल भाग जाते हैं और वहाँ से फिर उनको टाइम मिल जाता है। अमर सिंह के साले जो थे उनको शाहजहाँ लालच देते थे कि तुम इसको किसी तरह से मार दो, धोखे से, बहादुरी से, कि एनी हाउ किल हिम, मैं तुम्हें एक राज्य दे दूंगा, मैं तुम्हें जागीरें दे दूंगा बहुत सारी। अब इसमें क्या है कि अमर सिंह का जो साला था वो इसमें शाहजहाँ के लालच में आ गया और इसके बाद में उसने अमर सिंह को धोखे से बुलाकर मार दिया। अमर सिंह को लगा कि ये तो मेरा साला है, मेरे साथ धोखा कैसे करेगा, बट फ्रॉडलेंटली अटैक्ड एंड किल्ड हिम। क्यों? क्योंकि अमर सिंह के साले को क्या चाहिए थी? जागीर चाहिए थी, राज्य चाहिए था। अब ये बात सुनते ही अमर सिंह के जो सोल्जर्स थे उन्हें गुस्सा आ गया और दिल्ली के लिए प्रस्थान करते कि हम दिल्ली में शाहजहाँ को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन राजपूतों के पास आर्मी गिनती की ही थी। वो शाहजहाँ के रेसिडेंस में घुस जाते हैं थ्रू बुखारा गेट। जो बुखारा गेट होता है वहाँ से वो शाहजहाँ के रेसिडेंस में घुस जाते हैं। राठौड्स वर नेग्लिजिबली इन नंबर एज कम्पेयर टू मुगल्स, यानी मुगल सेना की तुलना में राठौड्स जो थे, राठौड़ सैनिक, वो तो नाम मात्र थे। Therefore, all the Rathouds received martyrdom while confronting the enemy. इसीलिए सारे के सारे राठौड़ सैनिक मुगल सेना से लोहा लेते वक्त शहीद हो जाते हैं। रेड फोर्ट का जो बुखारा गेट है वो हमेशा के लिए क्लोज कर दिया जाता है और ईंटों से उसे ढक दिया जाता है। और उसके बाद में दैट गेट बिकेम फेमस इन द नेम ऑफ अमर सिंह गेट, और अमर सिंह फाटक के नाम से फेमस हो जाता है। गेट रिमेन क्लोज फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों तक गेट क्लोज रहता है। एंड वॉज ओपन इन 1809, 1809 में उसे खोला जाता है एक ब्रिटिश अधिकारी जॉर्ज स्टील के द्वारा। 1809 में इसे खोला जाता है ब्रिटिश अधिकारी जॉर्ज स्टील के द्वारा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड एंड ऑफ दिस टॉपिक एज वेल। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।